अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्संग कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। आपको स्मरण है कि हम पिछले 15 दिनों से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं। इतना विस्तार से भूमिका को श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है और श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं पर एक संक्षिप्त विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इस विवरण में अब हम बनारस पहुंच गए हैं, वाराणसी, जहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आज श्रील प्रकाशानंद सरस्वती के साथ एक प्रकार से शास्त्रिक वाद विवाद, या तो वाद विवाद न कह के उनका संवाद, परस्पर संवाद होगा और तब जो होगा वो देखा जाएगा, उसका आनंद हम पढ़ते पढ़ते ही लेंगे। तो तात्पर्य यह है कि अब तक हमने जो देखा पिछले सप्ताह, उसमें मुख्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जब दोबारा वृंदावन धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में
सनातन गोस्वामी से भेंट होती है, उनसे वार्तालाप होता है और फिर धीरे 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 वे बनारस की ओर आगे बढ़ते हैं। बनारस में फिर उनका एक ब्राह्मण के साथ जो संवाद होता है वो हमने पिछली बार पढ़ा। जो ब्राह्मण उनके पास एक प्रकार से कंप्लेन लेकर आते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य सन्यासी जो हैं वे सब आपके विषय में, विशेष रूप से श्रील प्रकाशानंद सरस्वती का मत आपके लिए कुछ उचित नहीं लग रहा है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें सांत्वना देते हैं और समझाते हैं कि एक मायावादी में और एक वैष्णव में क्या अंतर होता है, क्यों वे कृष्ण का नाम नहीं ले पाते, क्यों वे कृष्ण अपराधी हैं, मायावादी और कृष्ण अपराधी, तो क्यों मायावादी कृष्ण के अपराधी हैं, ये सब उन्हें समझाते हैं। तत्पश्चात ये ब्राह्मण तथा महाप्रभु के अन्य संगीगण उन्हें फिर भी ऐसा लगता है कि एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जहां महाप्रभु की भेंट इन सब के साथ हो और तब महाप्रभु इन सब को अपना वास्तविक परिचय दे पाएंगे और तभी ये सन्यासी पहचान पाएंगे कि वास्तव में महाप्रभु कौन है। तो आइए जहाँ से विराम लिया था वहीं से पढ़ना आरंभ करते हैं। आप सब स्क्रीन को देख पा रहे हैं। इसके पश्चात महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया जिसमें सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया गया और महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। तो जैसे मैंने अभी आपसे निवेदन किया, जो संगीगण हैं, ब्राह्मण तथा अन्य संगीगण महाप्रभु के, उन्हें लगा कि इनकी एक भेंट करवाते हैं, तो इसलिए एक उस ब्राह्मण ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया जिसमें सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया और महाप्रभु को भी आमंत्रित किया। इस सभा में दोनों विद्वानों महाप्रभु तथा प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला। इसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। तो अब श्रील प्रभुपाद जी बड़ा संक्षिप्त विवरण प्रदान करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या शास्त्रार्थ हुआ। महान मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं। तो जैसे आपको स्मरण होगा, हमने चर्चा की थी पिछली बार कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं वे सिर्फ वेदांत का अध्ययन करते हैं तथा वेद पठन पाठन आदि एक क्रियाओं के अलावा इनकी प्रक्रिया में कभी कोई संकीर्तन या नृत्य या ऐसा कुछ भावावेश जिसे कहते हैं, ऐसा भावावेश में आने वाली कोई भी प्रक्रिया उनके संपूर्ण जीवन में कहीं नहीं होती। एक प्रकार से भाव विहीन जीवन, बिल्कुल रूखा ज्ञानमय जीवन उनका रहता है। तो इसीलिए यही अपेक्षित था महाप्रभु से, क्योंकि वे मायावादी संप्रदाय से दीक्षित सन्यासी थे। तो ये स्वाभाविक रूप से अपेक्षा की जा रही थी कि एक मायावादी सन्यासी वेदांत अध्ययन के अलावा और क्या करेगा, उसको और कुछ करना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए प्रकाशानंद सरस्वती सबसे प्रमुख सन्यासी होने के कारण और उस नाते उन्होंने महाप्रभु से पूछ लिया कि ये तो अभी छोटा बच्चा है, 24-25 साल का है,
और ये तो सबसे प्रखर सन्यासी थे। तो उनको कहा कि आप वेदांत सूत्र का अध्ययन छोड़ने के बदले ये छोड़ करके ये क्या आप उछल कूद कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं आप। प्रकाशानंद ने कहा कि सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है, तो फिर भगवान संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं। तो जैसा मैंने कहा था, एक दूसरे को नमो नारायण कहते हैं, भगवान कहते हैं। कहा कि भाई आप है भगवान, यानी कि आप नारायण स्वरूप सन्यासी हैं, आप क्यों ये सब में संकीर्तन आदि में क्यों उछल कूद में लगे, आप क्यों ये नहीं कर रहे हैं वेदांत सूत्र का अध्ययन। ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया। अब सबसे मुख्य बात कि विनम्रता कब किसके सामने कैसे कितनी मात्रा में प्रदर्शित करनी चाहिए, ये एक बहुत ही विशेष विषय है। वैसे तो विनम्रता 99% हमेशा होनी ही चाहिए, परंतु ऐसी भी घटना हो सकती है जब विनम्रता न प्रदर्शित की जाए। विनम्रता का अर्थ कभी कभी केवल हाँ जी, जी हाँ, जी जी जी, मेरा सर झुका है, मेरी आंखें झुकी है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इसे विनम्रता मान लिया जाता है। परंतु ये केवल बाहरी शारीरिक मुद्राएं उतनी ही विनम्रता पर्याप्त नहीं होती, आंतरिक विनम्रता विशेष होती है। मुख्य विनम्रता तो आंतरिक होती है, हृदय से। और ये इसका अर्थ ये नहीं कि बाहरी विनम्रता आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है। प्रणाम की मुद्रा, सर को झुकाना, आंखें झुकाना, बहुत ही मृदु आवाज़ में, बहुत कोमल मीठे स्वर में बोलना, ये सारी प्रक्रियाएं विनम्रता का एक अभिन्न अंग है। यदि कोई ये कहे कि विनम्रता बाहरी नहीं होनी चाहिए, परंतु बाहरी भी होनी चाहिए, बाहरी भी आवश्यक है और आंतरिक अधिक महत्वपूर्ण है। हृदय में वो भाव वास्तव में हो, ये नहीं कि मन में सोचे हाँ बड़े लोग हैं भाई, इनके सामने तो दिखावा करना ही पड़ेगा ना, ठीक है अब वो क्या करते हैं हम भी जानते हैं, चलो सब लोगों के साथ साथ हाथ जोड़ लेते, क्या उसमें क्या हो गया, हाँ जी नमस्कार जी। तो ये विनम्रता बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए हृदय से वास्तविक भाव तथा बाहर से शारीरिक मुद्राएं, ये दोनों का जब समन्वय होगा तभी वास्तविक संपूर्ण विनम्रता आएगी। कोई ये कहे कि मैं तो हृदय से तो बहुत सम्मान करता हूँ, बाहर से कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो वो भी अपर्याप्त है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं उन्हें आप हृदय से प्रणाम करिए, जो मध्यम अधिकारी हैं आप या दीक्षित भक्त हैं उन्हें आप वास्तव में प्रणाम करिए, और जो उत्तम है आपसे आप उनकी सेवा भी करिए। और कई प्रकार से संबंधों को स्पष्ट किया। तो बाहरी प्रक्रिया भी जरूरी है। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि मन में सब भाव है, मन में अच्छे विचार है, मन में ही सब है, तो फिर बाहर से क्या ज़रूरत है। और प्रायः आज के युग में आप पूछेंगे कि आप भगवान मानते हैं ना, हम मानते, मंदिर हम नहीं जाते,
हम पूजा नहीं करते, आरती नहीं करते। क्यों? मन में भगवान है ना, हम मन से भगवान मानते हैं ना, और क्यों बाहर से दिखावा करना। ये उनकी भाषा होती है। आप बहुत बार सुन चुके होंगे सब। बाहर से दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? हृदय में तो है ना, मन में भगवान है, फिर बाहर से क्यों बिल्कुल यही बात है। और या तो फिर अब देखेंगे कई तीर्थ स्थानों पर बाहर से दिखावा करने वाले इतने अधिक लोग होंगे और उनके हृदय में भगवान बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े कथाकार और बड़े बड़े पंडित महापंडित को भी बाहर से पूर्ण रूप से सारे दिखावे होंगे, परंतु हृदय में बिल्कुल भी भगवान का वास, केवल एक ही उनको तो चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, सिर्फ लक्ष्मी जी को आने दो बस, नारायण की क्या जरूरत है। तो ये उनका मनोभाव रहता है और ये वास्तविकता है। हमारे संपर्क में एक ऐसे विशिष्ट भक्त आए थे जो संगीतकार थे और धीरे धीरे उनसे मित्रता हुई तो उन्होंने कहा कि वे बहुत बड़े बड़े भागवत कथाकारों के वहाँ संगीत का कार्य, ये जो उनके साथ साथ जैसे कथा चल रही है 7 दिन का सप्ताह भागवत कथा आदि, तो उसमें जो संगीत देना होता है उसके लिए हम कई बार बड़े बड़े कथावाचकों के वहाँ जा चुके हैं। और फिर उन्होंने बहुत ही गुप्त रूप से इन चीज़ों को प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, बहुत बड़े बड़े नाम, लेकिन क्या क्या जो देख चुके थे वो बता रहे थे। जब जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं, वे अपने कमरे में बैठते हैं और मदिरा की बोतल खोल के मदिरा पीना चालू कर देते हैं। कुछ कुछ तो तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, कुछ कुछ तो और व्यभिचारी क्या क्या करते हैं, टीवी या ऐसे ऐसे में कुछ विचित्र प्रोग्राम देखते रहते हैं। मतलब हर प्रकार से उनका जो व्यवहार है वो निजी व्यवहार, अत्यंत घृणित व्यवहार, अत्यंत लज्जित करने वाला व्यवहार। मुझे स्मरण है एक बहुत ही बड़े साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक गुरु है। अब मन तो होता है नाम लूँ लेकिन कैसे लूँ, लेकिन हमारे जो 2 इष्ट हैं यहाँ, उन्हीं में से एक का नाम जो है वो उनका भी नाम है। अब आप अंदाज़ा थोड़ा लगा सकते हैं। मेरे पीछे जो 2 इष्ट हैं उनमें से एक का नाम है। अब वो साउथ इंडियन के कुछ वीडियो लीक हो गए इंटरनेट पर। इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु के बहुत ही बड़े ज़बरदस्त सिंहासन पर विराजते हैं और बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार, किसी तरह उनका किसी ने निजी वीडियो लीक कर दिया। और ये मैं कई वर्षों पूर्व, कुछ 7-8-9 वर्ष पूर्व शायद देखा होगा, पता नहीं, इतने काफ़ी वर्ष हो गए। और इतना इतना घृणित, इतना घृणित, इतना लज्जित करने वाला उनका ये वो वीडियो था। ऐसे बर्ताव करते हैं, यानी कि बाहर से सिर्फ टोटल आडंबर ही आडंबर, केवल और इतना होने पर भी लोग उनके पीछे जाना फिर भी नहीं छोड़ते। उस वीडियो को देखते ही लोगों को तुरंत उसी क्षण हमेशा के लिए उनका परित्याग करना चाहिए। उसकी जगह अभी भी उनका नाम चल ही रहा है शायद, मेरे ख्याल से। तो एनीवे, तो ये विनम्रता जो है वो आंतरिक और बाहरी दोनों परम आवश्यक है। दोनों में से एक होने से नहीं चलेगा। बाहरी है तो आडंबर हो जाएगा, आंतरिक है लेकिन बाहर प्रदर्शित नहीं करेंगे उस विनम्रता को अपनी शारीरिक मुद्राओं के द्वारा, तो भी सामने वाला व्यक्ति उसको अपराध मान सकता है। तो मन में हम मानते हैं नहीं चलेगा, बाहर से भी प्रदर्शित करना है। तो ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया।
अत्यंत विनम्रतापूर्वक उन्होंने इसका उत्तर दिया, और इस विनम्रता के कारण ये सन्यासी सब बहुत ही प्रभावित हो गए। आगे बताएंगे प्रभुपाद जी। महाप्रभु ने कहा, वेदांत का अध्ययन न करके मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूँ क्योंकि मैं महामूर्ख हूँ। पहले तो किसी भी आध्यात्मिक नेता को आप कभी भी ऐसी भाषा अपने लिए उपयोग करते हुए नहीं सुनेंगे, परंतु हमारे संप्रदाय की ये विशेषता है। हमें श्रील प्रभुपाद जी और उनके गुरुदेव और उनके गुरुदेव और उनके गुरुदेव और हमें परंपरा में ही ये ज्ञान मिला है। हमने देखा कि हमारे सारे पूर्ववर्ती आचार्य अपने आप को ही बहुत ही निम्न कोटि का बताते हैं, बहुत ही पतित बताते हैं, बहुत ही तुच्छ बताते हैं। सारे सबके सब, किसी का भी आप आलेखन देखो, सब अपने आप को अत्यंत तुच्छ और निम्न कोटि का बताते हैं, पतित बताते हैं। और वैसे महाप्रभु ने ही ये प्रेरणा दी। देखो, कह रहे हैं मैं संकीर्तन क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं अत्यंत मूर्ख हूँ। और फिर प्रमाण देते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को मूर्ख बोलूँ तो शायद कोई कहे कि नहीं, आप तो झूठी अपनी प्रशंसा बढ़वाने के लिए या तो ऐसे ही आडंबर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्रमाण दिया कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने भी कहा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जताया सबके सामने कि इतने असंख्य मूर्ख जो हैं, उसी प्रकार मैं भी एक अत्यंत सामान्य और मूर्ख व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं, जैसे सामान्य लोग कभी वेदांत का अध्ययन नहीं कर सकते। अब इसमें किसी को नीचा दिखाने वाली बात ही नहीं है। जैसे बहुत ही सामान्य बात है कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं 50 वर्ष का एक पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वज़न इतना है, मेरी मातृभाषा इतनी है और इत्यादि। तो दूसरा व्यक्ति जो है उसकी उम्र इतनी है, उसका चमड़ी का कलर इतना है, ऐसा है, वो इस देश में जन्मा है, उसकी मातृभाषा ऐसी है। तो ये बात करने में एक ऊपर और एक नीचे, या तो किसी को तुच्छ दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये केवल इन्फॉर्मेशन है, जानकारी कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो इसमें बताने में क्या दोष है। इसी प्रकार यही सत्य है कि सामान्य लोग इतने बुद्धिमान नहीं ही होते कि जो वेदांत का अध्ययन कर सके। लेकिन जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं, क्या कहते हैं, स्त्रिया वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। तो स्त्री, वैश्य, शूद्र, इनको सामान्य बताया और कहा कि वे भी मेरी भक्ति के द्वारा परम गति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ कोई कहे कि स्त्रियों को आपने ऐसा कहा। आप देखते हैं प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री को देखिए, इस कंपनी की CEO को देखिए, इंदिरा गांधी को देखिए, इनको देखिए, उनको देखिए। भाई, सामान्य बात है ये। सामान्यतया सभी, जो अगर हम सामान्य बात करें तो सामान्य रूप से स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, इसमें कई पुरुष भी हैं, बहुत कोई है, लेकिन ये सभी सामान्य रूप से उनका जो आध्यात्मिक लेवल है उतना उन्नत नहीं होता कि वे वेदांत का अध्ययन कर सके। परंतु ऐसी स्त्रियां हैं, ऐसे वैश्य हैं, ऐसे शूद्र हैं कि जो इसमें अत्यंत पारंगत हो। जैसे श्रील सूत गोस्वामी ही ये पूरा भागवत सुनाएंगे आगे,
और सूत गोस्वामी अत्यंत यानी शूद्र स्तर के हैं, परंतु आप उन्हें शूद्र नहीं कह सकते क्योंकि वे भागवत जैसा महाग्रंथ सुना रहे हैं और कितने लाखों हजारों ऋषि उनको सुन रहे हैं नैमिषारण्य में। तात्पर्य ये है कि जब ऐसी बात कोई भी करते हैं शास्त्रों में या कोई भी अग्रणी, तो उसका अर्थ है सामान्य रूप से, जनरली। विशेष हमेशा रहता ही है, उसको उसकी गणना इसमें नहीं होती। तो हो सकता है आप विशेष हो, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं है, इसके बल्कि इसका बहुत अभिवादन है कि आप विशेष हो, तो आपका स्वागत है। तो बुरा लगाने की बात नहीं है, क्योंकि मैं देखा है ऐसा, मेरा एक बार ऐसा ही अनुभव हुआ था। मैं हमारे घर पर कोई मेहमान आए थे और अब प्रभुपाद जी का ज्ञान है और मेरे मुख से एकदम से ऐसा निकला कि जो सामान्य आध्यात्मिक बात चल रही थी और मैंने कहा कि माताओं का जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का वो थोड़ा सा कम होता है, ऐसा मैं कहना चाह रहा था कि जैसे शास्त्र बताते हैं। और सामने जो माता जी थी वो उन्होंने क्रोध तो प्रकट नहीं किया, लेकिन अचानक उनको शौक लगा, अरे ये तो मेरा अपमान हो गया, ऐसा उन्हें लगा। और एकदम हंसते हुए ही लेकिन उन्होंने ऐसे कह दिया कि अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते, आप ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे कैसे बोल सकते। तो मैं स्तब्ध रह गया। मैंने अरे मैंने तो सोचा ही नहीं कि इनको ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि पूरा एक बैकग्राउंड तो बनाना पड़ेगा आध्यात्मिक, तब जाकर के धीरे धीरे स्वीकार करेंगे। क्योंकि आज के कलयुग में तो एक ही बात सिखाई जाती है, एवरीवन इज इक्वल, सब समान है, हो ना हो खींच खींच के सबको लाओ और एक लेवल पर लाओ, बस कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सब एक लेवल पर। वेरी गुड। तो फिर कैसे चलेगी दुनिया, कैसे चलेगा जगत। प्रभुपाद जी बताते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन कभी भी किसी भी बड़ी कंपनी में जाओ तो उसमें एक बॉस है, एक मैनेजर है, एक चपरासी है और सामान्य कर्मी लोग हैं। वो क्या है, वर्णाश्रम नहीं है, वो अलग अलग आपके वर्ण ही तो है। जो चपरासी वो शूद्र का कार्य कर रहे हैं, बॉस है वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, मैनेजर है वो क्षत्रिय का कार्य कर, कुछ इस प्रकार का। तो हो तो सभी रहा है, हमारे वहाँ भी आर्मी भी है, वो भी सब क्षत्रिय है इत्यादि। लेकिन अगर आपको वर्णाश्रम बोले नहीं सब इक्वल है, कैसे होगा। तो जैसे शास्त्र बताते हैं प्रायण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। तो अत्यंत दुर्बल बुद्धि के, सब नहीं समझ पाने वाले लोग प्रायः कलयुग में उत्पन्न होते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। अब क्या करें जब ये है तो है, इसलिए ये समझाना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं इधर अटक गया हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि किसी को या तो बुरा लगे या तो समझ नहीं पाए। लेकिन ये समझना चाहिए, शास्त्र बता रहे हैं, सामान्य रूप से बता रहे हैं, और सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पशु हूँ, मैं सांप हूँ, मैं ये हूँ, जो भी हो आप अपने आप को उस बात को समझिए कि हाँ ये शरीर अभी है मेरे पास, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा शरीर है, लेकिन हो सकता है कल दूसरा शरीर मिलेगा। आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया। अब इस बात से बुरा न लगे, इसलिए इतना सारा भाषण हुआ। तो जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है, मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी अफरा तफरी मची हुई है। मूर्खों द्वारा जब वेदांत का अध्ययन हो जाए अगर, तो उससे क्या निकल आएगा। अब
इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा सकता है कि मूर्खों के द्वारा अगर, यानी कि जो सामान्य रूप से ज़्यादा बुद्धिमान, तो कैसे उसका अर्थघटन कर सकते हैं। अब जैसे संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के बड़े बड़े पंडित विद्वान आज होंगे, अवश्य हैं ही। बहुत लोग संस्कृत में बोलते हैं आज भी, काफ़ी प्रचलित भी है वैसे, और काफ़ी लोग प्रयास करते हैं संस्कृत में बोलते हैं, संभाषणम एकदम फ्लुएंट बात करते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो क्या हम इन्हें महापंडित, महाविद्वान, महाज्ञानी मान करके शास्त्रों का, वेदों का पठन, अध्ययन। आर यू वेरी बिजी टुडे? यू नॉट? ओह अच्छा, सो बिकॉज सम नॉइसेस आर कमिंग, दैट्स व्हाई। सो ये महाविद्वान लोग जो हैं वो सब हमें क्या शास्त्र पढ़ा सकते हैं? जो संस्कृत में बोल सकता है, क्या वे हमें शास्त्र पढ़ा सकते हैं? ये प्रश्न है। तो एक सामान्य बुद्धि से सोचे तो लगेगा बिल्कुल, क्योंकि सारे शास्त्र जो है संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब सारे अगर संस्कृत में लिखे हैं और जो व्यक्ति संस्कृत में बोल सकता है तो निश्चित रूप से वो उसे समझ सकता है और समझा भी सकता है। परंतु ये सर्वथा असत्य है, ये संपूर्ण रूप से असत्य है। क्यों? क्योंकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं कि उसे संस्कृत भाषा आती है और उसे शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं। शास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? गुरु के द्वारा। गुरु होंगे उचित गुरु, योग्य गुरु, तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा। उसके लिए संस्कृत की भी आवश्यकता नहीं है। परंतु संस्कृत का संपूर्ण ज्ञान हो लेकिन शास्त्रों का ज्ञान हो, बिल्कुल ही आवश्यक नहीं। उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक श्लोक की रचना की गई है। इससे टेस्ट की जाती है कि भाई आप क्या समझते हो, बताओ। तो इसमें कहा गया है, केशवम पतितम दृष्ट्वा कौरवाः सर्वे, व्हाट इज दैट? केशवम पतितम दृष्ट्वा कौरव रुदन्ति कौरवाः सर्वे, और पांडवा हर्ष निर्भरा। तो केशवम पतितम दृष्ट्वा मतलब केशव को गिरते हुए देखकर पांडवा हर्ष निर्भरा, यानी पांडव सब बहुत ही खुशी से झूमने लगे। और कौरवा रुदन्ति सर्वे, जो कौरव है वो सब रोने लगे और बोलने लगे हा हा केशव केशव। फिर से सुनिए, केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरते हुए देखकर, कृष्ण को गिरते हुए देखकर, पांडवा हर्ष निर्भरा, पांडव सब खुशी से झूमने लगे। और फिर क्या होता है? कहते हैं कौरवा रुदन्ति सर्वे, सारे कौरव रोने लगे। क्या बोलने लगे? हा हा केशव केशव। अब इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। किसी भी संस्कृत के जानकार को बताएंगे, वो आपको बताएंगे यस, लेकिन ये विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसा ये श्लोक रचा गया। बिल्कुल ही गलत है। इसमें न कृष्ण है, न पांडव है और न कौरव है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ऐसा है केशवम, के यानी पानी में, शवम यानी मृतदेह, के शवम पतितम दृष्ट्वा, जब कोई शव पानी में गिरता हुआ देखते हैं, कोई मृत देह को जब कोई पानी में डाल देता है, तो पांडवा, पांडव यानी मछलियाँ, पांडवा हर्ष निर्भरा, तो सारी मछलियाँ बहुत खुश हो गई कि अरे एक खाना आ गया, हमारा खाना आ गया, किसी ने शव डाल दिया पानी में। अब देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। और कौरवा रुदन्ति सर्वे, कौरवा यानी कौवे,
कौरवा यानी कौवे वो रो रहे हैं, क्यों? हा हा के शव, के शव, वो शव जो है वो पानी में गिर गया, हमारा खाना पानी में चला गया, हमारा खाना पानी में चला गया करके कौवे रोने लगे। अब यही बात कोई ज्ञानी ही समझा सकते हैं, उसके लिए संस्कृत के जानकार होने से कोई फायदा नहीं होता। तो इस बात को यहाँ पर हम अगर समझे तो हमें एक योग्य गुरु की आवश्यकता है, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। परंपरा में ज्ञान प्राप्त किए हुए दीक्षित योग्य अधिकृत गुरु की आवश्यकता है, जो हमें योग्य ज्ञान दे सकते हैं कि सत्य क्या है। इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु जो कह रहे हैं उसे समझिए। वेदांत का अध्ययन न करके मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूँ क्योंकि मैं महामूर्ख हूँ। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के असंख्य मूर्खों में से एक बताया। मूर्खों द्वारा वेदांत का अध्ययन, मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी अफरा तफरी मची हुई है। महाप्रभु ने आगे कहा, चूँकि मैं महामूर्ख हूँ अतः मेरे गुरु ने मुझे मना किया कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ न करूं। उन्होंने कहा कि अच्छा यही होगा कि मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, क्योंकि इससे मैं भवबंधन से मुक्त हो सकूंगा। यहाँ पर वही बात है, गुरु तो गुरु देखेंगे कि अगर ये योग्य व्यक्ति है तो उन्हें आदेश देंगे कि भाई तुम अभी ऐसा करो, तुम ये सारे शास्त्रों को खोलो और पढ़ो और अध्ययन करो और मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, चर्चा करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और अगर गुरु देखेंगे कि ये लेवल इनका इतना तेज़ नहीं, तो कहेंगे कि आप थोड़ा ये सफाई का कार्य करिए, वो किचन में हेल्प करिए, आप ये करिए वो करिए। तो गुरु का कार्य है उसके उस शिष्य के IQ, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति आदि बहुत सब कुछ, उसकी साधना, उसकी सब देख करके डिसाइड करते हैं गुरु की इसे कैसा कार्य दिया जाएगा। और उसके अनुसार अगर वो उसे परफेक्ट करे तो भी वो उसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जो बड़ा महापंडित प्राप्त कर सकता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि गुरु के आदेश का संपूर्ण निष्ठापूर्वक यदि पालन किया जाए तो फल वही मिलेगा जो सबसे बेस्ट शिष्य को, सबसे बुद्धिमान शिष्य को मिलने वाला है। कोई अंतर नहीं आएगा। भगवान का वही प्रेम, संपूर्ण भक्ति और भगवान की कृपा उन्हें भी मिलेगी। तो महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे वैसा ही देखा कि मैं एक अत्यंत सामान्य हूँ। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख देखा और कहा, मुझ पर अनुशासन किया, शासन किया, यानी मुझे थोड़ा सा डांट करके आदेश दिया कि देखो, अधिकार से आदेश दिया कि तुम ये वेदांत का कुछ करना मत, खिलवाड़ मत करो उससे। यहाँ लिखा है वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ ना करूं, तो तुम क्योंकि मूर्ख हो इसलिए तुम इससे खिलवाड़ मत करो, तुम उससे अच्छा है भगवान के नाम का संकीर्तन करो। और ये मेरे गुरु ने आदेश दिया, इसलिए मैं कर रहा हूँ, और मैं मूर्ख हूँ, उन्होंने कहा था मुझे। तो अब प्रकाशानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि जब गुरु ने कहा है कि ये मूर्ख है और इससे संकीर्तन करना चाहिए, तो फिर तो योग्य ही कर रहे हैं जब गुरु ने आदेश दिया है। तो इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा, फिर आगे महाप्रभु बता रहे हैं, भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। अब महाप्रभु अपनी बात करते हुए धीरे से, एकदम धीरे से अब उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। इतने ऐसा बचपन में मैंने सुना था कि जब चूहा काटता है तो रात में जब कोई व्यक्ति सोता है, सुबह उठता है तो उसे पता ही नहीं चलता, उसका एक अंगूठा चला गया, उंगली चली गई, उसका शरीर का एक हिस्सा चला गया। उतनी
इतनी दक्षता से वो उस शरीर के अंग को काट के चला जाता है। और क्या क्यों काटता है? ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही हल्की हल्की फूंक मारता रहता है, ठंडा ठंडा पवन आता रहता है और उस शरीर के अंग को सुन्न कर देता है, पता ही नहीं चलता कि वहाँ से कुछ निकाल के ले गया। अब मैंने वैसे एक व्यक्ति को देखा भी है कि उनकी उंगलियां काट के ले गया था चूहा रात में, पता नहीं चला उन्हें। तो ऐसा हो सकता है, मैंने देखा हुआ है। तो कब इतनी दक्षता, यानी कि सामने वाले को पता ही नहीं चले और वार कर दे, ऐसी दक्षता के साथ महाप्रभु ने अब धीरे से एकदम चूहे की तरह जैसे दक्ष होता है ऐसे धीरे से उन्हें उपदेश देना आरंभ कर दिया। किसे? इन सभी सन्यासियों को। क्या कहा? इस कलयुग में भगवान के पवित्र, मुझे तो मेरे गुरु ने जो कहा मैं बता रहा हूँ ऐसे कह के, कि इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक जो बृहन्नारदीय पुराण का है बताया है। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। सारे, और ये बता रहे हैं महाप्रभु कि सारे प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश क्या है कि कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, अन्य कोई धर्म नहीं है। तो पहले क्लियर मैसेज दे दिया कि ये मैं जो संकीर्तन कर रहा हूँ ये कलयुग का एकमात्र युग धर्म है, तो मैं अनुचित नहीं कर रहा हूँ। दूसरा कि समस्त प्रामाणिक शास्त्र जो है वो इसका अनुमोदन कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं, तो मैं कुछ अनुचित नहीं कर रहा क्योंकि शास्त्र आदेश है। और फिर मेरे गुरु ने मुझे उसके लिए जो श्लोक दिए उसमें एक ही श्लोक बता दिया, बस पर्याप्त है। बृहन्नारदीय पुराण में बताया, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ति एव न अस्ति एव गतिरन्यथा। हरेर नाम, हरे है नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल कलयुग में न अस्ति एव, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गतिर अन्यथा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कलयुग में पार उतरने का, वो है हरि का नाम। अतः मैं, महाप्रभु कह रहे हैं, अपने गुरु के आदेश से हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। अब धीरे धीरे अपनी दिव्य स्थिति या आध्यात्मिक उत्तम परिस्थिति का परिचय देना प्रारंभ कर रहे हैं धीरे से, कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितनी उत्तम दशा में है वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु के आदेश का मैं तो पालन कर, मैं कुछ ऐसा तो कर नहीं रहा कि जो अनुचित हो, शास्त्रों में लिखा है, गुरु जी ने कहा है और मैं वही कर रहा हूँ, तो आप बताइए मैं कुछ गलत नहीं कर। अब उससे क्या हो रहा है, मैं नाम जप कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, तो मैं उसके पीछे पागल होता जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, जो नाम में इतनी शक्ति है। तो महाप्रभु कह रहे, तो जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, तो कभी पागल की तरह नाचता हूँ, महाप्रभु बता रहे हैं। अब धीरे धीरे नाम के बल का परिचय दे रहे हैं कि भगवान नाम में कितना बल है और आध्यात्मिक किस सर्वोच्च दशा तक लेके जा सकता है भगवान का नाम, उसका परिचय भी इन सन्यासियों को दे रहे हैं कि जब मैं पवित्र नाम का जब उच्चारण करता हूँ तो मैं अपने आप को पूरी तरह भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी पागल की तरह नाचता हूँ। ये सब किससे हो रहा है? भगवान के नाम के कारण हो रहा है। तो भगवान के नाम की शक्ति बता रहे हैं। मैंने सोचा
कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूँ। तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। अब ये भी बता रहे हैं कोई कहे कि भाई तुम इतना ये सब कर रहे थे तो गुरु जी को पूछा भी था कि नहीं? तो किसी के पूछने से पहले ही बता दिया कि आप ऐसा इतना कष्ट क्यों करेंगे सोचने का। मैं बता देता हूँ कि मैं गया गुरु के पास रिपोर्ट लेकर कि देखिए ना, आपने जो नाम दिया है उससे मेरा क्या हो गया, मैं तो इस तरह से कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच पागल बन गया हूँ। तो मैं अपने गुरु से इसके विषय में मैंने पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यह पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव है, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। तो भले ही मूर्ख शिष्य था आप भी जानते हैं महाप्रभु की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान भी ले कि वो अत्यंत मूर्ख शिष्य था, लेकिन नाम संकीर्तन से अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक दशा को प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान के नाम में इतना बल है कि कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो या अत्यंत असामान्य असाधारण व्यक्ति भी क्यों ना हो, सभी को भगवान का नाम जो है सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचा सकता है। और केवल नाम ही पहुंचा सकता है कलयुग में। तो अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है कलयुग में, न गतिर अन्यथा। तो महाप्रभु ने यह भी बता दिया कि गुरुदेव कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, उसमें कुछ गलत नहीं है, यह उस ईश प्रेम का लक्षण है। महाप्रभु के गुरुदेव महाप्रभु कहते हैं जो जीवन का चरम लक्ष्य है। महाप्रभु के गुरु ने कहा कि ये तो ईश प्रेम, भगवान के प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम का लक्षण है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य जीवन में क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ईश प्रेम मुक्ति से परे है, अतएव यह आत्म साक्षात्कार की 5वीं अवस्था कहलाता है और यही मुक्ति अवस्था से ऊपर है। ईश प्रेम, भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम, तो ये भगवत प्रेम जो है वो मुक्ति से परे है, मुक्ति से ऊपर की दशा है। सामान्य रूप से लोग मोक्ष को फाइनल गोल, फाइनल स्टेज समझते हैं, अंतिम दशा, अंतिम ध्येय समझते हैं कि बस मोक्ष मिल गया फिर क्या है, खत्म, बस सब कुछ जीरो। नहीं, उससे ऊपर है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। तो ये उससे ऊपर की दशा है, उनके गुरु ने कहा। अतएव यह आत्म साक्षात्कार की 5वीं अवस्था कहलाता है। आत्म साक्षात्कार के 4 पुरुषार्थों को वेद समझाते हैं और इसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। किसे? भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। ये भागवत धर्म अथवा पंचम पुरुषार्थ कहलाता है। तो ये जो दशा है वो 5वीं अवस्था कहलाता है और यही मुक्ति अवस्था से ऊपर है। महाप्रभु के गुरु ने उनसे कहा, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ईश प्रेम यानी भगवत प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है। और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और फिर महाप्रभु कह रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ये प्रेम प्राप्त होता है, भगवत प्रेम। और यह अच्छा ही हुआ कि सौभाग्यवश मुझे वो प्राप्त हो गया। भले मैं मूर्ख हूँ, वेदांत का अध्ययन नहीं कर सकता, वेदाध्ययन ये सब मुझसे परे हैं, लेकिन भगवान का प्रेम मिल गया मुझे, ऐसा वे बता रहे हैं। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि है?
तो प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वीकार कर लिया, चलो तुम, आपके गुरुदेव ने कहा, वो भी सन्यासी हैं और अधिकृत सन्यासी हैं, उन्होंने कहा चलो मान लो कीर्तन करो, लेकिन साथ साथ में थोड़ा थोड़ा वेदांत अध्ययन करते रहो, तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या परेशानी है। तो प्रकाशानंद सरस्वती भली भांति जानते थे कि महाप्रभु पहले निमाई पंडित के नाम से नवद्वीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे, अतएव अपने आप को मूर्ख कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। प्रकाशानंद सरस्वती ने पहले पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जान ली थी कि ये है कौन भाई, ये आया कहाँ से, इसका हिस्ट्री, इतिहास बताओ। तो बता रहे तो निमाई पंडित इतना प्रकांड पंडित था ये कि जिसने केशव कश्मीरी जैसे विश्व विजयी को भी हरा दिया, और अभी अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को परास्त करके आए हैं। अरे ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत ही महान विद्वान है वेदों के, तो फिर ये क्यों अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं। तो इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती समझ गए कि इसमें कोई ना कोई बात जरूर है कि क्यों ये अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा तो आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा वेदांत का अध्ययन करें। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा न लें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। अब इतनी विनम्रता से, इतने प्रेम से महाप्रभु ने बड़े विनीत भाव से पूछा, आप अगर अन्यथा न ले, आप कोई इसका बुरा न माने तो मैं आपका उत्तर दूं। अब प्रश्न पूछा है तो स्वाभाविक है ना, कोई यदि प्रश्न पूछे तो स्वाभाविक है आप उत्तर देंगे, उसमें ऐसा क्यों पूछना है कि उत्तर दूं। नहीं, ये विनम्रता है। यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं कि क्या मैं आपके आदेश अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करूं, प्रयत्न करूं। आप आज्ञा दे तो मैं उत्तर दूं या उत्तर देने का प्रयत्न करूं। तो सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावित हो जाएगा कि वाह वाह क्या विनम्रता है, ऐसी विनम्रता होनी चाहिए। वैसे ही हुआ बिल्कुल। सामने सारे सन्यासी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले वाह क्या विनम्रता है इनकी, जबकि सुना है कि इनके जैसा पंडित तो कोई नहीं है विश्व में, हम तो कुछ नहीं है इनके सामने। बाकी सभी सन्यासियों ने समझ लिया कि हमारे प्राध्यापक को हरा दिया है, सार्वभौम भट्टाचार्य उनके शिष्य बन गए हैं, केशव कश्मीरी उनके शिष्य बन गए, हम तो कुछ भी नहीं हैं। लेकिन आप इनकी विनम्रता देखो, वाह क्या बात है। और इसलिए वहाँ पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण, अत्यंत कोमल आचरण से अत्यंत प्रमुदित, प्रसन्न हुए और वे सभी एक स्वर से बोले कि चाहे महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दें उससे वो बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले। महाप्रभु बस चाहते ही थे ये सब मुझे एक बार बोल दे कि हम बुरा नहीं मानेंगे, हमारा वचन है, बस फिर तो छोड़ेंगे नहीं ना, महाप्रभु थोड़ी छोड़ेंगे। बस यही, अब एक बार सबका सैंक्शन मिल गया कि हम बुरा नहीं मानेंगे, आप चाहे जो भी बोलो, आप जो भी बोलेंगे हम बुरा नहीं मानेंगे, इतना बोल दिया सबने मिलकर। बस फिर तो कौन रोक सकता था महाप्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात परमेश्वर द्वारा उच्चारित ध्वनियों से युक्त है। वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात परमेश्वर द्वारा उच्चारित शब्दों से, ध्वनि से युक्त है। धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म या जो हमारे धर्म यानी सारे वेदों का जो सार है, तो वेदांत जो है वो साक्षात भगवत प्रणीत। उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है शास्त्रों में। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी किसी भी पुरुष या व्यक्ति द्वारा लिखित नहीं है। तो ऐसा भगवान ने स्वयं जिसकी रचना की है वो उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। और वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों यानी भगवान के अपने शब्दों की ध्वनि है, दोष रहित। अतएव वेदांत में त्रुटि
भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती। तो ये चार क्या है, आप इन्हें अलग से नोट कर सकते हैं कि मानव में, हर एक मानवी में या तो मानव समाज में ये चार दोष हमेशा पाए जाते हैं। एक, त्रुटि करना, भूल करना, गलती करना, मिस्टेक। कोई भी गलतियां करना ये सबसे पहला दोष है मानव जीवों का, सभी जीवों का। भ्रम, भ्रमित होना, यानी कि जो नहीं हो उसका आभास होना, इस प्रकार। तो ऐसा तो कई बार होता है, जैसे कि अंधेरे में जा रहे हैं, रस्सी पड़ी है, लगता है वो सांप है, सांप है, एक उदाहरण दिया। तो ऐसे कई भ्रमणाएं तो कई होती है, विविध प्रकार की भ्रमणाएं। तो भ्रमित होना ये दूसरा दोष है। धोखा देना या धोखा खाना, ये तीसरा दोष है मानवता का या तो जीवात्माओं का। जीवों में धोखा देने की और धोखा खाने की एक प्रवृत्ति हमेशा निहित रहती है। और चौथा है अक्षमता। अक्षमता यानी कि लिमिट, एक सीमांकित होना, जैसे कि इंद्रियां। तो हमारी सारी इंद्रियां लिमिटेड है, सीमांकित है, अर्थात मेरी दृष्टि कुछ किलोमीटर से आगे नहीं देख सकती, मेरे कान कुछ मीटर या किलोमीटर से आगे नहीं सुन सकते, इत्यादि। मेरी हर एक इंद्रियां जो है वो सीमित है। जैसे कि आप मार्केट में, अब गूगल में सर्च करिए, टाइप करिए डॉग विसल, आपके सामने अगर सिस्टम हो तो आप उसमें टाइप करिए डॉग विसल, कुत्तों की सीटी, बजाने वाली सीटी। डॉग विसल क्यों? डॉग विसल ये क्या है? कुत्तों की जो विसल है, जो सीटी है बजाने वाली, उसकी आवाज़ मनुष्य नहीं सुन सकता है। आपको आश्चर्य होगा, आप अंदर फूंक मारेंगे तो आपको लगे आप फूंक मार रहे, लेकिन कुत्ता दौड़ के आ जाएगा, उसमें आवाज़ नहीं निकलेगी। नहीं, आवाज़ निकलती है लेकिन हमें नहीं सुनाई देती है, कुत्तों को सुनाई देती है। तो ये है अक्षमता। हमारी सीमाओं, हमारी अलग अलग सीमाएं हैं। चर्म चक्षु, चमड़ी की आँख, चमड़ी की इंद्रियां। तो अक्षमता, धोखा, भ्रम और भूल करना, त्रुटि करना, ये चार दोष मानवीय है जो वेदों में नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है, अतएव उसमें जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। महाप्रभु कह रहे हैं उपनिषदों का जो संदेश है वो वेदांत सूत्र में व्यक्त किया गया है। उपनिषद यानी वास्तव में वेदों की ही, वो वेदों का ही एक पार्ट है उपनिषद, और उनका सार वेदांत सूत्र में है। तो फिर उसमें भी कोई भूल हो ही नहीं सकती, एक ही स्रोत से सब आया है। वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है, यानी कि स्वाभाविक है कि वेदांत सूत्र उत्तम है। फिर शंकराचार्य जी ने जो भी व्याख्याएं की हैं उनका सूत्र से, यानी कि वेदांत सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतएव ऐसी टीका से सर्वनाश हो जाता है। अब थोड़ी भारी, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा भारी बात महाप्रभु ने कह दी, क्योंकि अनुमति मिली हुई है। क्या बात कह दी कि शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या कर ली वेदांत सूत्र पर, जो स्वयं प्रकाशित है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही पूर्ण है, ऐसे वेदों के ऊपर उन्होंने भाष्य लिख करके बहुत भारी भूल कर दी, और अगर वो कोई पढ़ ले तो उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसा महाप्रभु बता रहे कि शंकराचार्य जी ने भी व्याख्या की, उनके सूत्र का से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, यानी कि वेदांत सूत्र से कोई, उन्होंने जो समझाया वो वास्तव में वेदांत सूत्र में नहीं है, या तो वेदांत सूत्र में जो कहना चाहते हैं
उससे भिन्न, विपरीत या तो अलग शंकराचार्य जी ने समझाया। अतएव ऐसी टीका से सर्वनाश होता है, महाप्रभु कह रहे हैं। इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि शंकराचार्य जी ने क्यों ऐसे कहा किया। तो ये सब तो शास्त्र में पहले ही वर्णित है। शंकराचार्य जी शिव जी का अवतार है और पार्वती जी को बताते हैं कि मायावादम असत शास्त्रम, मायावादम असत शास्त्रम क्या है, कलौ ब्राह्मण कलौ ब्राह्मण मूर्तिना मयैव विहितम देवी, हाँ मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। तो मैं ब्राह्मण के रूप में आकर के कलयुग में प्रच्छन्न बौद्ध यानी कि नास्तिकतावाद एक प्रकार से, लेकिन छुपा हुआ नास्तिकतावाद, वो शंकराचार्य के रूप में फैलाऊंगा। ऐसा उन्होंने स्वयं भविष्यवाणी की और समझाया भी, क्योंकि मुझे भगवान ने आदेश दिया है कि आप ऐसा कीजिए, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी बात, यानी इसमें कुछ दोषारोपण नहीं है शंकराचार्य जी पे, ये बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि हम शंकराचार्य जी का बहुत ही आदर करते हैं और इसीलिए इन्हीं लेखक का श्रीला प्रभुपाद जी के आलेखन में जो भगवत गीता है उसके भूमिका में उन्होंने शंकराचार्य जी के ही जो गीता का जो महात्म्य है वो उन्होंने पूर्ण रूप से समझाया, उसी को लिया है और वहीं से उन्होंने गीता का महात्म्य समझाया। हम शंकराचार्य जी का हम बल्कि उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये सत्यता को समझना भी परम आवश्यक है कि ये सारा हायर प्लान है, उस प्लान को हमें समझना है। इसमें कोई दोष का कोई प्रश्न ही नहीं है शंकराचार्य जी पर। तो ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है, तो शंकराचार्य जी ने समझाया अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं, उसका क्या अर्थ है। अब देखिए ना, एक सामान्य में आपको बहुत सुंदर इसका अर्थ एक बहुत अच्छा प्रमाण देता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ महाप्रभु समझाते हैं कि मैं उसी ब्रह्म का एक हिस्सा हूँ। शंकराचार्य जी समझाते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ। और टीवी सीरियल में जब ब्रह्मा जी को दिखाते हैं तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, अहम ब्रह्मास्मि। अरे लल्लुओ, अहम ब्रह्मास्मि यानी ये ब्रह्मा नहीं है भाई, अहम ब्रह्म अस्मि, ऐसा अर्थ है। इतनी भी अकल नहीं है टीवी सीरियल वालों को, इसलिए ब्रह्मा जी को दिखाते हैं तो बैकग्राउंड में गाते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब देखिए समझ में कितना अंतर है, जिसके कारण पूरा अर्थ बदल जाता है। कोई सोचेगा हम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मा हूँ। अरे अब क्या समझाएं जब समझ ही नहीं और समझना चाहते भी नहीं। तो ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है, यानी पर ब्रह्म का सूचक है, जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु समझा रहे हैं। उस ब्रह्म की व्याख्या अब यहाँ खुल करके कर रहे हैं महाप्रभु। कह रहे हैं वो सर्वोच्च का सूचक है। जब ब्रह्म की बात आती है वेदांत सूत्र में, अर्थात परब्रह्म जो दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है, इस बात पर कोई शंका है? कहा नहीं। उनके अंदर दिव्य ऐश्वर्य है, हाँ, सर्वश्रेष्ठ है, हाँ, तो उसका अर्थ है कि वो एक व्यक्ति है। ब्रह्म अंततः भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। देखिए महाप्रभु कह रहे हैं ब्रह्म अगर उसमें दिव्य ऐश्वर्य है, आप स्वीकार करते हैं, अगर वो सर्वश्रेष्ठ है, आप स्वीकार करते हैं, तो फिर वो एक व्यक्ति है। ब्रह्म अंततः भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। यानी जब आप ब्रह्म कहते हैं तो वास्तव में एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं।
और वे अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से प्रच्छन्न हो जाते हैं और निराकार रूप में स्थापित किए जाते हैं। और जब उनकी व्याख्या की जाती है, डेफिनेशन उनको समझाने का प्रयास किया जाता है शास्त्रों में, तो उनको निराकार रूप में निरूपित किया जाता, बताया जाता है कि वो निराकार है, ब्रह्म निर्गुण है, सर्वव्यापी, ये है वो है। तो वो ढक जाता है उनका व्यक्तित्व, जो भगवान का व्यक्तित्व है उस ब्रह्म शब्द के पीछे ढक जाता है। लेकिन उससे सत्य नहीं बदलता कि वो एक व्यक्ति है। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है जिसमें भगवान का रूप, शरीर, स्थान तथा सामग्री सम्मिलित है, दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। महाप्रभु आके बताते हैं आध्यात्मिक जगत में जो भी है जिसमें भगवान का शरीर भी है, उनका रूप है, वो स्थान भी है जहाँ पर वे लीला करते हैं, सारी सामग्री भी है, और जो भी भगवान के साथ संबंधित है, जो कुछ भी, वो सब कुछ दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ये सभी शाश्वत रूप से प्रबुद्ध तथा आनंदपूर्ण है। यानी भगवान के सत चित आनंदमय शरीर का अर्थ समझा रहे हैं महाप्रभु। भगवान आनंदमय है, भगवान चित्तमय है, यानी कि ये सभी शाश्वत रूप से प्रबुद्ध यानी ज्ञान से परिपूर्ण, तो चित्त तथा आनंदपूर्ण यानी आनंद से है। यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन यदि कोई उसे अंगीकार करता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। मायावादिर भाष्य सुनिले हय सर्वनाश, महाप्रभु कहते हैं यदि किसी ने मायावादी भाष्य सुना है तो उसका सर्वनाश होना निश्चित है, समझ लो। बड़ी विकट परिस्थिति, मेरा स्वयं अनुभव। अब मैं क्यों इतना सावधानी पूर्वक इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत या तो फिर मुझे कोई किसी एक ग्रंथ में ये सारी चर्चाएं पहले कर रहे थे तो YouTube पर हमने वीडियो रखा, और स्वाभाविक है कोई तो ऐसा कभी होता ही है, तो एक ऐसे व्यक्ति जो मायावादी थे उन्होंने सुना और फिर जो उनका क्रोध उन्होंने प्रकट किया। ये तो अच्छा है YouTube में होल्ड द कमेंट्स का सिस्टम है, तो हमने कमेंट्स उनकी होल्ड पे रखी और व्यक्तिगत रूप से देखते गए, गालियां देते गए और फिर हमें उनको स्थगित करना पड़ा। तो तात्पर्य क्या है कि ऐसा कुछ ना हो, इसलिए ये सब समझाते जा रहे हैं और महाप्रभु स्वयं समझा रहे हैं कि कहीं इन लोगों को ऐसा न लगे कि हम शंकराचार्य जी को क्यों खामखा क्यों उनको दोषारोप। उनका दोष है ही नहीं, क्योंकि वे तो भगवान का अवतार, शंकर भगवान का अवतार है और वो तो उस विशेष कार्य से आए हैं। तो यह आचार्य शंकर का दोष नहीं है कि उन्होंने वेदांत की ऐसी व्याख्या की, लेकिन उन्होंने जो किया है उसका परिणाम क्या होगा। यानी अगर कोई उनका भाष्य पढ़ता है तो समझिए कि उसका सर्वनाश हो गया। यदि कोई भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक मानता है वह निश्चित रूप से बड़ा अपराध करता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि मायावादी कृष्णेर अपराधी, भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते हैं ये। इसलिए यदि कोई भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक समझता है, स्थूल तत्वों का समझता है, या मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत का समझता है शरीर, तो वो बहुत बड़ा अपराध करता है। भगवान का शरीर दिव्य है। इस प्रकार महाप्रभु इस सन्यासी से लगभग उसी स्वर में बोले जिस तरह से वे पुरी के सार्वभौम भट्टाचार्य से बोले थे, और अपने सशक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र की मायावादी व्याख्याओं का खंडन किया
और यहाँ पर तो बहुत संक्षिप्त वर्णन है, परंतु महाप्रभु ने अनेकानेक शास्त्रों से अनेकानेक श्लोकों को उद्धृत किया, प्रकट किया, प्रस्तुत किया और अपने तर्कों के द्वारा जो वास्तविक शास्त्रों के आधार पर थे, मायावाद के सूत्रों का खंडन कर दिया या मायावाद की व्याख्या, मायावादी व्याख्या का खंडन किया। उसका क्या परिणाम हुआ? वहाँ पर उपस्थित समस्त सन्यासियों ने स्वीकार किया कि महाप्रभु साक्षात वेद तथा परमेश्वर हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो संसारे सन्यासी, देखिए सन्यासी कोई बिल्कुल, कम से कम उस समय के सन्यासी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। एक एक सन्यासी हजारों लोगों के बुद्धि के बराबर के होंगे, क्योंकि वो उस समय की बात है। तो इतना वेदांत अध्ययन करने के बाद इतने तो बुद्धिमान थे कि जब महाप्रभु ने शास्त्रों के आधार पर समझाया, सब ने स्वीकार किया कि ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति समझा भी नहीं सकता है। और इसीलिए ये सन्यासी जो है श्री कृष्ण चैतन्य, वो सामान्य सन्यासी नहीं, साक्षात वेद हैं और स्वयं ही भगवान परमेश्वर है, ये स्वीकार कर लिया सभी सन्यासियों। अतः सारे सन्यासी भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। हरि हरि बोल। सबों ने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकार किया, जय हो। और सबों ने महाप्रभु के साथ फिर भोजन भी किया वहाँ पर, क्योंकि कार्यक्रम तो वही था, तो सब ने मिलकर फिर भोजन भी किया। लेकिन सारे के सारे सन्यासी, मायावादी सन्यासी एक साथ उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती के समेत सबने महाप्रभु की शरण ग्रहण की और भक्ति संप्रदाय को अपना लिया। ये कितना बड़ा झटका है उस समय के मायावाद को, आप सोचिए। और पूरा वाराणसी हिल गया उससे। सन्यासियों के इस संप्रदाय परिवर्तन से वाराणसी में महाप्रभु की लोकप्रियता बढ़ गई और हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए एकत्र होने लगे। तो ये सामान्य बात नहीं थी। प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य को हरा दिया, उनको अपना शिष्य बना लिया, उनको भक्ति संप्रदाय में ले आए, उनका संप्रदाय चेंज करवा दिया। तो ये व्यक्ति है कौन भाई? 24-25 साल का लड़का, इतना तेजस्वी, इतना बुद्धिमान, इतना प्रकांड पंडित, ऐसा ज्ञानी है कौन ये? तब समझ गए ये भगवान है, भगवान का अवतार है, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। सारे झुंड के झुंड लोग हजारों की संख्या में महाप्रभु के दर्शन करने आते थे। इस तरह महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत धर्म की प्रारंभिक महत्ता स्थापित की और उन्होंने आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त पद्धतियों को परास्त कर दिया। महाप्रभु ने अपना एक मुख्य पड़ाव पार कर लिया। उन्होंने सभी मुख्य जितने भी ये मायावादी थे उनको परास्त कर दिया और आत्म साक्षात्कार की जो अन्य पद्धतियाँ, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये वो, उन समस्त पद्धतियों को परास्त करके भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। शास्त्रों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान स्वयं भगवत गीता में बता, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति योग के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है जैसा मैं हूँ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन, मुझे अगर जानना है तो केवल भक्ति योग से ही जाना जा सकता है अर्जुन, नहीं तो नहीं जाना सकता। इस तरह से भक्ति के विषय में तो भगवत गीता में और सभी मुख्य उपनिषदों पुराणों में इसका वर्णन है और इस बात को स्थापित किया।
तब से वाराणसी का प्रत्येक व्यक्ति दिव्य संकीर्तन आंदोलन से अभिभूत होने लगा। तो पूरे वाराणसी में, बनारस में, जहाँ केवल वेदों का सब जगह वेद मंत्र सुनाई देते, उसकी जगह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब नाचने लगे। पूरा वाराणसी, पूरा बनारस नाचने लगा और पूरे बनारस का वातावरण बदल दिया महाप्रभु ने। बस, तो इस प्रकार उन्होंने मायावाद को परास्त किया। अब यहाँ से आगे जो वर्णन है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा, मैं वचन तो नहीं देता, प्रयास अवश्य करूँगा कि आपके उत्तर देने का यथाशक्ति प्रयास करूँगा। कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी के समय में भी महाप्रभु ने उस टाइम काफी सारे ऐसे जो मायावादी थे उनको भक्ति मार्ग में तो ले आए, लेकिन अभी भी उन लोगों का जो भी सेक्ट है वो काफी प्रबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी उसमें मानते हैं और जो उनका पीठ है उसको सर्वोच्च माना जाता है। जब भी धर्म की बात आती है तो लोग, और उसके खिलाफ हम कभी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, नहीं तो लोग बहुत ही ऑफेंड माना जाता है, ऑफेंड किया ऐसा। तो वो लोग जो अभी इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो लोग ये सब हिस्ट्री नहीं पढ़ते होंगे? फिर भी वो कैसे इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हीं के जो आगे इतने आगे लगे हुए सन्यासी थे, उन लोगों ने जब ये मार्ग एक्सेप्ट किया, तो ये लोग क्यों अभी तक इसमें लगे हैं? वो क्या ये नहीं जानते होंगे? सो दैट इज द क्वेश्चन कि वो लोग नहीं जानते, नहीं जानना चाहते, और नहीं पढ़ना चाहते, और नहीं स्वीकारना चाहते, क्योंकि उनका नंबर 1, मैंने जो सीखा है वो सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें हूँ, मैं इस लाइन में हूँ, तो मेरी लाइन तो सबसे बेस्ट ही होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि मैं उसमें हूँ। अब इस ईगो मैटर को कैसे सॉल्व किया जाए? तो बेसिक प्रॉब्लम इज कि मैं इसमें हूँ, इसलिए ये श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है उसमें मैं जाऊं, वो नहीं क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मैं आई हैव एंडेड अप हियर और आई हैव लैंडेड ऑन दिस, सो दिस इज द बेस्ट। मैं इसमें गिरा हूं, तो अब यही श्रेष्ठ है, बस इसी में मजा करो। तो और एक तो मैं ये इतना है। बुद्धिशाली हूँ कि मैं सही बात पे ही होगा, हाँ, क्यों ऐसा भी होगा मैं हो कैसे गलत बात पे हो सकता हूँ? मैं हाँ, हूँ कौन? आप क्या जानते हो मैं हूँ कौन? मैं तो बेस्ट हूँ, इसलिए मैं हमेशा श्रेष्ठ में होऊंगा। जहाँ जाऊंगा वो बेस्ट ही होगा। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरी बात ये भी है कि उन्हें, जैसे मैंने कुछ क्लास पूर्व बताया था कि जैसे ब्रह्म संहिता की बात आई थी, मैंने बताया था कि हमारे बहुत निकटतम संबंधी एक मायावादी सन्यासी बने, उन्हें मैंने ब्रह्म संहिता भेंट की, उन्होंने लौटा दी कि हमें 20 वर्षों तक या ऐसा कुछ, इतने समय तक हमें अन्य कोई भी ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं है। स्ट्रिक्ट आदेश है कि केवल हमारे ही भाष्य सुनना है, पढ़ना है। तो पढ़ सकते नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, और फिर 20 साल के बाद पढ़ेंगे तो भी विश्वास बैठेगा नहीं, क्योंकि 20 साल में एकदम मजबूत हो गया है, उनकी ग्रंथियाँ जटिल हो गई है कि नहीं नहीं भगवान तो निराकारी है, मैं ही भगवान हूँ इत्यादि। फिर क्या किया जाए? इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये भी है, ये सनातन सत्य है कि ये सारी लीलाएं भगवान की अपनी है। जिस डायरेक्शन में सब जा रहा है वो भी भगवान की इच्छा से जा रहा है। भगवान चाहते हैं अवश्य कि सारे भक्त बन जाए, परंतु कलयुग प्रोग्रेस करेगा, और कलयुग में
कलह, मत मतांतर और कैटव धर्म बढ़ेगा, ये तो निश्चित है, पूर्व निर्धारित है कि कैटव धर्म यानी कि चीटिंग रिलीजन बढ़ता जाएगा। ये पूर्व निर्धारित है, तो फिर हमें उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी भगवान का ही मास्टर प्लान है, उसके अनुसार चल रहा है। लेकिन प्रयास हमें करता रहना चाहिए। लेकिन जब ऐसा देखें हम कि हाँ हमारा ही मठ सबसे श्रेष्ठ है और हम तो इनकी बात को ये नहीं, तो कोई बात नहीं, ये सब कलयुग का प्रभाव है और हमें उनके लिए प्रार्थना हम कर सकते हैं कि ठाकुर जी इन पर कृपा करके अपने स्वरूप का ज्ञान उन्हें प्रदान करे और ये विनम्र हो, अपनी सीट से स्टेप डाउन हो करके सोचे कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मिस किया हो मैंने, लाइए दूसरे संप्रदाय को देखे जरा। तो ऐसा हो तो फिर तो बहुत ही उत्तम हो जाएगा। ऐसे भी हैं, ऐसे भी मायावादी सन्यासी आज भी ऐसे कुछ हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त अप्रिशिएट करते हैं प्रभुपाद जी को, बहुत ही उनके गुणगान भी करते हैं। ऐसे भी हैं जो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं और जानते हैं कि नहीं नहीं, ये वास्तव में ये वैदिक सत्य तो ये लोग बोल रहे हैं। तो देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, बट कलयुग बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप जैसे बता रहे हैं ऐसे लोग और बढ़ने वाले हैं। सो वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, हमारे पास बहुत बड़ा टास्क है। हमने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है प्रभु जी। इधर सोसाइटी में लाइब्रेरी शुरू करने का प्रयत्न किया था, तो उसमें घर घर जाके लोगों को बोला था, लेकिन कोई बुक लेने को रेडी नहीं है। फ्री में दे रहे थे लाइब्रेरी के, पढ़ के वापस दे जाना ऐसे। फिर प्रभु जी ने एक आर्य समाजी था, वो उसने थोड़ा सा डिस्कशन शुरू किया था, तो उसको बुक भी दिया था, आई थिंक टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु वो दिया था। तो भी वो डॉग की टेल की तरह वही का वही रहा। अदरवाइज वो बुक पढ़ने के बाद तो कोई भी समझ सकता है कि ये क्या है ऐसा। और उनके साथ फिर काफी डिस्कशन करीब 1 साल तक प्रभु जी ने चलाया था। फाइनली इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया कि ये बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है, इसको समझाना नाम नहीं ऐसा है। मैं खुद, मेरा एक अनुभव है, हमारे बहुत ही एक अंगत परिजन, बहुत ही क्लोज रिलेटिव, उन्होंने वो ऐसे ही किसी एक मठ में, नाम नहीं ले सकता, ये ओपन प्लेटफॉर्म है इसलिए, तो ऐसे ही किसी एक मठ में जुड़े हुए थे और वहाँ पर उनके मठ की लाइब्रेरी में चैतन्य चरितामृत थी। तो उन्होंने पूरी चैतन्य चरितामृत उस मठ की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ी और फिर कहते हैं भगवान तो निराकार है। अब क्या बताया जाए, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है 18 वॉल्यूम्स और हाउ मच कितने 12 वॉल्यूम्स कितना है, अलग अलग, जैसे अलग अलग भाषा में अलग अलग नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है, तो इतना बड़ा चैतन्य चरितामृत पढ़ करके फिर वो व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि भगवान निराकार है, तो फिर उसने क्या किया है? वो नॉवेल पढ़ रहे थे कि चैतन्य चरितामृत, वही समझ में नहीं आ रहा। तो ही वॉज जस्ट पासिंग द टाइम, लगता है लाइब्रेरी में बैठ करके। सो ऐसे भी होता है, इसलिए तुंडे तुंडे मतिर भिन्नम, सबकी अलग अलग मति और गति भी अलग है। तो वी हैव टू जस्ट प्रे एंड वर्क हार्ड, क्योंकि हमारा दायित्व है प्रचार करना और उनको भगवान के चरणों तक ले जाना। अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, परंतु हम प्रार्थना कर सकते हैं अवश्य, और फिर भी हमें अपना कार्य जारी रखना है। और एक ये आपने सही बताया, सीरियल्स ने तो बहुत ही ज्यादा गलत शिक्षाएं दे रखी है। कल भी देवकीनंदन प्रभु का प्रवचन था टेम्पल में, तो उसमें सारे सवाल इसी तरह से ही आते थे कि कृष्ण ने तो, उनकी तो मृत्यु हुई थी, बर्थ लिया था, मृत्यु हुई और जलाया भी था उनके बॉडी को, राम का भी यही था ऐसा। यानी वो लोग एक मनुष्य की तरह ही मानने को इतना दिमाग में घुस गया है कि जल्दी से वो लोग कुछ और समझ नहीं पाते हैं ऐसा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, मुझे मनुष्य शरीर में मानते हैं। कौन? अवजानन्ति मां मूढ़ा,
मूर्ख लोग ही नहीं जानते और सोचते हैं कि मेरे पास मनुष्य शरीर है। इतना स्पष्ट भगवान कहते हैं कि मुझे मूर्ख लोग मनुष्य मानते हैं जो मैं नहीं हूँ। अब इतना बोलने पर भी अगर उनको मनुष्य मानेंगे और फिर बॉडी को जलाएंगे, पानी में बहा देंगे, उसमें से लकड़ा बना करके जगन्नाथ की मूर्ति बना देंगे, तो दीज आर सो कॉमन स्टोरीज कि ऐसी कथाएं तो चलती रहती है। अब लेकिन क्या करें, सत्य तो सत्य है। सो वी हैव टू वेरी केयरफुली ट्राई टू एक्सप्लेन। देखिए सत्य ऐसा है, कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन दैट्स आवर जॉब, दैट्स आवर ड्यूटी, लाइक दैट। थैंक यू, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? मेरा प्रश्न है सबसे, बाकी सब जो श्रोतागण उपस्थित हैं, जो जिस प्रकार हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और जिस प्रकार आप हमेशा इंटरेस्ट लेकर के सुन रहे हैं, तो समझ में आ रहा है सब या इतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है? आप सब समझ पा रहे हैं ठीक से? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है अभी जो मैं बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? आप सब जीवित व्यक्ति हैं, कुछ रिएक्शन देंगे तभी मेरी समझ में आएगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं फ़ोटो के सामने बात कर रहा हूँ। कुछ रिएक्शन देंगे, समझ में आता है नहीं आता है, हाँ ना, तो ही मुझे समझ में आएगा, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। तो यस आदि सेवक प्रभु, आप यही कहना चाहते हैं कि समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई यू रेज योर हैंड? ये नहीं समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर टू मी व्हाटएवर यू सेड। थैंक यू सो। एक चीज मेरे को पूछना था जी जी प्रभु जी कि जब एवरी 12 इयर्स के बाद जब ये जगन्नाथ की मूर्ति माने ये लकड़े का बनाते हैं, आप कहाँ इसमें आप तो दे ट्रांसफर समथिंग फ्रॉम दिस मूर्ति टू नेक्स्ट। हमारे आचार्य ऐसा बोलते हैं, हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं कि वो एक शालग्राम है और वो शालग्राम जो है वो एक विग्रह से दूसरे विग्रह में ट्रांसफर होता है। और ये नियम है कि जब भी जगन्नाथ के विग्रह बनाए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम जगन्नाथपुरी कहीं भी, तो उस जगन्नाथ के विग्रह के अंदर एक शालग्राम का होना अनिवार्य है। हमारे जो कठवाड़ा के जगन्नाथ जी हैं, वो जब अहमदाबाद मंदिर में स्थापित हो रहे थे, हमारे एसजी हाईवे में, पहले वो वहीं थे, फिर वहाँ से वहाँ गए, तो जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब मैं स्वयं ही अहमदाबाद में शालग्राम लेने गया था और कई दुकानों में जा कर के बहुत भ्रमण करके फिर बहुत सारे शालग्राम ले आया। और फिर वहाँ जो जिन पुजारियों को, विशेषज्ञों को बुलवाया था, उन्होंने उन शालग्राम्स को देखकर उसमें से कुछ शालग्राम्स को सिलेक्ट किया और फिर उन सभी विग्रहों के नाभि में एक बॉक्स जैसा बनाकर उसके अंदर चंदन और तुलसी से पूरा लपेट करके मंत्रों के साथ उस शालग्राम को उनके नाभि में स्थापित किया और फिर उसके बाद ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होती है, तभी जगन्नाथ प्रकट होते हैं, ऐसा मानते हैं। तो उसी ये परंपरा वहीं से स्थापित हुई है कि वो उनके नाभि में जो शालग्राम है, उस शालग्राम को निकाल करके एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं और वो नाभि प्रदेश में कहीं होता है, उस पेट के आसपास। और लोग कैसी कथा बताते हैं कि वो बहुत ही कोमल कोमल, सॉफ्ट धप करने वाला, धक धक करने वाला ऐसा होता है, मतलब वास्तव में वो कृष्ण का हृदय है, ऐसी बात बताते हैं। बट शास्त्र या आचार्य हमारे ऐसा इसका अनुमोदन नहीं करते।
शास्त्र इस बात का स्वीकार नहीं करते। ठीक है प्रभु जी। Yes, yes, it is clear. Okay. थैंक यू, Hare थैंक यू, Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। सो बाकी सब जिन्होंने हैंड रेस किया है, आपका आशा है कि प्रश्न नहीं होगा। आप फिर भी जैसे देविका माता जी, आप कुछ पूछना चाहती है या केवल कहना चाहती कि समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय जय। नहीं प्रभु जी, मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, समझ आ रहा है इसलिए हैंड राइज किया। ओह धन्यवाद माता जी। आशा है अभी आपकी तबीयत ठीक होगी। जी जी प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। तो 2-3 ही हाथ ऊपर हुए हैं, इसलिए मैं नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सबको। तो फिर आप कुछ सुझाव दीजिएगा कि ऐसा क्या किया जाए कि सबको समझ में आए, या कम से कम अगर ऐसे 2 हाथ भी दिखा देते तो भी मुझे लगता कि हाँ समझ में आ रहा है। लेकिन हाथ दिखाने में भी इतनी कंजूसी करते कि ऐसे 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 करके इतना हाथ दिखा के फिर नीचे ले लेते हैं, इतना दिखा के फिर नीचे ले लेते हैं। मतलब कि वास्तव में नहीं समझ में आ रहा है, ये तो मैं समझ गया। तो ठीक है, अब मैं क्या करूँ, आप मुझे कुछ सुझाव दीजिए तो मैं उसको कुछ चेंज करूँ जिससे आपको और अधिक समझ में आए। नीरज दुबे जी, आप कुछ बताएंगे? आपका वैसे मैं आपके नाम से परिचित नहीं हूँ, आप अपना दर्शन करवाएंगे तो मैं शायद परिचित हो सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि समझ में आ रहा है अच्छा, सब। आपका परिचय दीजिए। नीरज दुबे, अभी अभी नया ही भक्त बनाओ। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से जुड़े हैं आप, कौन सी जगह से? बटवा अहमदाबाद। ओह अच्छा 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 अच्छा, तो आपका स्वागत है। आपको समझ में आ रहा है सब? आपको समझ में आ रहा है सब? हाँ प्रभु जी, आ रहा है। अच्छा, ओके, धन्यवाद सब समझ। धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी। प्रभु जी यही बोलना था कि आप बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझाते हैं। इससे और कोई तरीका मुझे नहीं लग रहा है कि और सरल हो सकता है। बहुत ही सिंपली और बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं। इसमें कोई सुधार की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा इससे और अच्छा क्या हो सकता है? और कोई भी समझ सकता है इस बात को। ये थोड़े से शायद जो लोग हाथ नहीं उठाते, शायद टेक्निकली वो नहीं इतने साउंड हो गए, शायद इसलिए नहीं कर पा रहे होगे, ऐसा लग रहा है। ये कह सकते हैं कि सरल हैं बहुत सब, तो उनकी सरलता इतनी है कि वे रिएक्शन भी नहीं दे पा रहे हैं जो मैं पूछ रहा हूँ उसका, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लेना चाहिए ना, मुझे तो यही सोचना चाहिए कि क्यों सब हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं, ताकि मतलब समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर मुझे और उसको सरल करने का प्रयास करना चाहिए। चलो प्रयास करूँगा अगली बार और भी थोड़ा सरल भाषा में बोलने का प्रयत्न करूँगा ताकि आपको समझ में आए। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्रश्न पूछने से आपको कोई कभी नहीं रोक सकता। आप किसी भी समय कभी भी व्हाट्सएप पर या किसी भी माध्यम से वॉइस रिकॉर्ड करके या टाइप करके मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, और या कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में या फेसबुक में कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा आपका उत्तर देने के लिए। क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा ये सारा कार्य। ऐसा नहीं होने देना है। आप समझे, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रश्न पूछिएगा जब भी नहीं समझ में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।